और काफ़ी लोग को जलन थी, ये बात सही है। और बोलते मुर्गा काटने वाला इतना आगे बढ़ गया, नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन था कुछ ना कुछ था, बोलते थे लोग। उनका जो है चांद जी का गाना दिया, उम्मीद है कि ये लोग फिर साथ में आ पाएंगे, फिर टीम बनेगी, आप वीडियो शूट करें। कभी ऐसा लगा कि मनी महराज अगर इस कास्ट का है, ऐसा है तो इसको ऐसे होना चाहिए, या उन अपने धर्म के अकॉर्डिंग, मजहब के अकॉर्डिंग चीज़ों का बर्ताव ऐसा रहा हो सेट वगैरह पे या और भी चीज़? मनी महराज का चांद जी ने गाया था और वनु दी ग्रेट और मनी महराज जो है इस गाने में अभिनय किए थे, और साथ साथ में इसके बाद ही बहुत बड़ा विवाद हो गया था। ये गाना आपने देखा होगा, बहुत बड़े सेटअप के साथ इन सब चीज़ों को बनाया गया होगा। साथ साथ में उसके बाद कभी अब तक जो है वनु दी ग्रेट और मनी महराज का कोई गीत आप लोगों ने एक साथ में नहीं देखा। वास्तव में शादी हो गई? नहीं, मैंने नहीं देखा। जो है विवाद हुआ था आपके मैं यही कहूँगा कि आपने लगातार जो है वनु दी ग्रेट और साथ साथ में मनी महराज के साथ में लगातार आपके कंटेंट आए और खूब दबा के कंटेंट आए, एक पर एक जो है हिट गए हैं। क्या हुआ आखिर, क्यों ऐसा हो गया? आपके रहते हुए कैसे हो सकता है? नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं BCT मीडिया। दोस्तों, आज हम आपको कुछ चीज़ों को दिखाएंगे और साथ साथ में एक बहुत बड़ा खुलासा भी करने वाले हैं। अब आप लोग सोचने लगे होंगे कि आखिर हम दिखाएंगे क्या और खुलासा क्या करेंगे, तो आइए दिखाते हैं। सबसे पहले आप लोगों को लेकर चलते हैं डिस्प्ले पर। थोड़ा कैमरामैन डिस्प्ले जूम करके दिखाइएगा और आप लोग जो है बड़े ध्यान से इन सब चीज़ों को देखिएगा। हम प्ले करते हैं और क्योंकि हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आपके मन में सस्पेंस हो जाना चाहिए। देखिए लोकेशन, देखिए ये गाना, देखिए इस गाने का जो क्रिएटिविटी है, उन सब चीज़ों को ध्यान से देखिए। उसके बाद हम ज़्यादा नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप लोग जो है इस गाने को ना जाने कितनी बार सुन चुके हैं, बड़ा प्यार दुलार दिए हैं, क्योंकि व्यूज़ जो है बहुत ऊपर जा रहा है। इसके बाद फिर से एक गाना आप लोगों को दिखाते हैं, अभी ये बहुत जल्द आया है और ये गीत जो है प्रमोद प्रेमी जी का है, सारेगामा पर रिलीज है और साथ साथ में गाने का टाइटल है भूगोल देवरा। ये भी तांडव मचा रहा है इस समय। यहाँ पर भी आप नज़र अगर डालेंगे तो व्यूज़ की जो मात्रा है बहुत दबा के है। अब आप एक बार यहाँ भी देख लीजिएगा, क्योंकि प्रमोद प्रेमी का गीत है, बहुत ज़्यादा प्यार दुलार और आशीर्वाद आप लोग इस गाने को भी दे रहे हैं। साथ साथ में और भी दिखा देते हैं आप सस्पेंस, यानी कि आप सोचिए कि आखिर इन गानों को हम क्यों दिखा रहे हैं और क्यों बार बार जो है आप लोगों को डिस्प्ले पर लेकर जाते हैं और फिर जो वायरल गाने हैं हमारे ढेर सारे सुपरस्टारों के, उनके गानों को प्ले करके सुनाते हैं। सोचिए, और तब तक अगर मन में हो तो कमेंट करके बता भी दीजिए कि आखिर हम आप लोगों को बताना क्या चाहते हैं। देखिए ये भी गाना देख लीजिए, अवधेश प्रेमी जी का है, न्यू सॉन्ग 2025 यानी कि सारेगामा पर रिलीज है और व्यूअर जो है लगभग 5 मिलियन प्लस होने को हैं। अब आप सोच रहे होंगे 2-3 गाने हमने दिखा दिया, अब इसको क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि इस गाने का जो है टाइटल है आँख के कजरवा, वायरल चल रहा है इस समय। अब आते हैं एक और गाने पे, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। एक और गाना, क्या एक गाना और भी बचा हुआ है, इसको भी सुना देते हैं, क्योंकि ये सब ट्रेंडिंग चल रहे हैं इस समय, वायरल चल रहे हैं इन सब गानों का। अगर बात किया जाए, अच्छे हमारे बढ़िया ये कंटेंट क्रिएटर हैं और आज के टाइम पर ये सब वायरल चल रहे हैं और तमाम जो है इनके एक दिन में लाखों व्यूज़ आ रहे हैं। अब हम मैटर को लेकर आते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया, काफ़ी टाइम से हम आप लोगों को इन सब चीज़ों को दिखा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस वीडियो में है क्या, तो आइए ये भी बता देते हैं कि एक गाना था, आप लोगों ने सुना होगा, मनी महराज का, चांद जी ने गाया था और वनु दी ग्रेट और मनी महराज जो है इस गाने में अभिनय किए थे और साथ साथ में इसके बाद ही बहुत बड़ा विवाद हो गया था। ये गाना आपने देखा होगा, बहुत बड़े सेटअप के साथ इन सब चीज़ों को बनाया गया होगा। साथ साथ में उसके बाद कभी अब तक जो है वनु दी ग्रेट और मनी महराज का कोई गीत आप लोगों ने एक साथ में नहीं देखा, क्योंकि ये 3 मंथ पहले रिलीज हुआ है और काफ़ी व्यूज इस पर जा चुका है, यानी कि 49 लाख लोग देख चुके हैं और यानी कि ये भी 5 मिलियन प्लस होने वाला है। साथ साथ में अब आते हैं विषय पे। हमने इन सब चीज़ों को दिखाया तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों दिखाया। दोस्तों, इन सब वीडियो के जो वीडियो डायरेक्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में पढ़े होंगे कि ये पवन पाठक जी हैं। इन सब बढ़िया जो ब्रांडेड गाने हैं जो वायरल चल रहे हैं हमारे ढेर सारे सुपर स्टारों के, आखिर उसके वीडियो डायरेक्टर हैं कहाँ? कौन है भाई पवन पाठक? सस्पेंस है ना दिमाग में, सोच रहे होंगे। लेकिन बड़े खोजने के बाद आज हम जो है पवन पाठक जी को खोज निकाला हूँ और उनसे बात करूँगा, क्योंकि हम भी सोचते थे कि आखिर इन सब ढेर सारे वीडियो के वीडियो डायरेक्टर हैं कौन।
फिर हमें धीरे धीरे पता चला कि नहीं, पवन पाठक जी ये हैं, क्योंकि नाम से तो जानते थे, चेहरे से नहीं पहचानते थे। तो आइए आप लोगों का मुलाकात करवाते हैं बहुत ही मशहूर डायरेक्टर यानी कि पवन पाठक जी से। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और साथ साथ में आज न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और जितने भी बीसीटी न्यूज़ के देखने वाले हैं, मीडिया देखने वाले, सबको हैप्पी न्यू ईयर। तहे दिल से आपको साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। पाठक जी वैसे 2025 का भी हम बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम चीज़ों को देख रहे थे, और 2026 लग चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, क्योंकि नए साल की शुरुआत है, साथ साथ में नए प्लानिंग होंगे, नई चीज़ों को लेकर हम लोग तैयारियां कर रहे होंगे, इतना कुछ ब्लास्ट गाने आपके आए हैं, तो 26 को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या प्लान है? 25 तो बहुत बढ़िया गया है, और 25 में ही 26 का गाना शूट हो चुका है। अभी तमाम जितने भी सिंगर उनका गाना आने वाला है, और ब्लास्ट गाना जैसे 25 मेरा गया है, और 26 भी उससे भी ब्लास्ट जाने वाला है, क्योंकि शूट हो चुका है और जस्ट रिलीज होने वाला है बड़ी बड़ी कंपनियाँ से। तो वेट इंतजार करते रहिए। एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे पाठक जी, वैसे तो तमाम जो हमारे ढेर सारे वायरल गाने हैं हमने देखा, हम काफ़ी दिनों से उसमें जब डिस्क्रिप्शन में जाते थे तो पवन पाठक नाम लिखा होता था, लेकिन जब हम सोचते हैं कि आखिर पवन पाठक हैं कौन, हमने काफ़ी सर्च किया है, लेकिन संभवतः आप मिलते नहीं हैं। बहुत से लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे कि पवन पाठक जी आप हैं। आखिर ऐसा क्यों? लोग यहाँ तो पूरा मीडिया हिला के रखते हैं, पूरा सोशल मीडिया हिला के रख दिया, हमने वो कर दिया। ऐसा क्यों बचते हैं आप लोगों के बीच में, क्यों नहीं आते? ऐसा है, मैं अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जैसे एक प्रोजेक्ट खत्म हुआ, फिर दूसरे प्रोजेक्ट के क्या स्क्रिप्ट रहेगा, क्या कहानी रहेगा, प्री प्रोडक्शन क्या है, उसमें क्या आर्ट लगेगा, तो उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है मेरा, क्योंकि जब काम करूँगा तो लोग ऑटोमेटिक जान जाएंगे, और नहीं भी जाए तो कोई बात नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, अच्छा काम है और लोगों को पसंद आ रहा है बस। हम आपसे एक बहुत बड़ा बात करने वाले हैं, क्योंकि आप जो है मनी महराज और वनु द ग्रेट के तमाम गाने शूट किए हैं, तमाम गाने जो है मार्केट में हैं, और फिर आपने देखा होगा बीच में विवाद भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो है अब एकाएक ये लोग जो है मार्केट से बाहर हैं, उस विषय पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आखिर पवन पाठक जी कहाँ से शुरुआत किए, कैसे आए, कैसे इन सब चीज़ों को लेकर जो है आज एक बड़ा ब्रांड बनता जा रहा है पवन पाठक नाम? जी, शुरुआत तो मुंबई से ही हुआ था। मुंबई में लॉकडाउन तक मैं वही था, एज एडी एसोसिएट, एज ए एक्टर, एज ए विलन काम किया। फिर लॉकडाउन के चक्कर से बहुत लोग चेंज हुए, बहुत लोगों को चेंज करना पड़ा। लॉकडाउन में यहाँ पे आया, फिर देखा यहाँ का एल्बम इंडस्ट्री अच्छा चल रहा था। हमारे धंधे धड़कन जी जो सिंगर हैं उनके साथ रहा, और देखते देखते समझ में आया, तो फिर एल्बम स्टार्ट कर दिया मैंने। तो लॉकडाउन का दिन है, दिल्ली शिफ्ट हुआ मैं, और फिर एल्बम स्टार्ट कर दिया। अच्छा, चलिए, बहुत से सुपरस्टारों के साथ आपने जो है तमाम वीडियो दिए हैं, तमाम वीडियो ऐसे रहे कि पूरा ट्रेंडिंग में चलता रहा है, और अभी भी तमाम गाने चलते रहे। चलिए, हमारे मान के चलिए कि जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं उनका वीडियो करते हैं, एक यूनिक आता है। हमने देखा है आप जब हमारे जो अभी छोटे छोटे भी कई सुपरस्टार हैं जिनके भी कंटेंट करते हैं, तो एक अलग चीज़ उसमें निकल के आती है। अच्छा, ऐसा कभी आपने सोचा कि मान लिया सुपरस्टार है, बड़ा लेवल का कंटेंट है, बड़ी कंपनी का गाना है, इस पर बहुत मेहनत होना चाहिए, या कोई नॉर्मल सिंगर है, अच्छा ठीक है ये तो एक नज़र देख लेंगे तो सूट हो जाएगा, ऐसा कभी सोचते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं सोचता मैं। छोटा गाना हो, बड़ा गाना, छोटे सिंगर हो, बड़े सिंगर हो, मैं मेहनत पूरी करता हूँ। बस ये थोड़ा सा बजट का इशू आता है। जो चीज़ कैमरा, जैसे बड़ा बजट हुआ तो बड़ा कैमरा आता है, छोटा बजट तो छोटा बजट आता है। मेरी मेहनत पूरी रहती है, मैं सेट से हिलता नहीं हूँ, और जो मेरा काम है अपना काम पूरा करता हूँ। जैसे कम बजट का है तो बहुत सब चीज़ें कम हो जाती है, बड़े बजट की तो बहुत सब चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन मैं अपना 100% देता हूँ। आप अपना 100। अच्छा, ये चीज़ें निकल के कहाँ से आती हैं? हमने एक गाना देखा है, ये जो गंगा जमुना है, अभी हमने दिखाया है लोगों को, दिखा भी देंगे। एकाएक एक अलग तरीके से एक नया पैटर्न, पहाड़ों के बीच में, लुंगी में, और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के परिधान होते हैं उनमें चीज़ों को बना लेना, फिर एक यूनिक तरीके से उसको शूट कर देना। एकाएक भोजपुरी में आता है। वनु दी ग्रेट और जो है मनी महराज और चांद जी गाते हैं। ये कहाँ से आया? क्योंकि उसके बाद से हमने देखा बहुत से वीडियो आने जी। एक्चुअली लोग तो फार्म हाउस में सब कर ही रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा से कुछ अलग किया जाता है, और कहीं दूसरे फिर पहाड़ में गए, वहाँ पर फिर एक चीज़ बनते गए, करते गए, होता गया। हमें भी नहीं पता से इतना गाना हिट होगा। मैं कहता हूँ मेहनत सब पे करता हूँ मैं। जब लोगों ने देखा तो बहुत पसंद किया, ऐसा कुछ अलग आया भोजपुरी में। फार्म हाउस तो चल ही रहा था, लोकेशन, तो कोशिश किया और सफल हो गया।
और उसके बाद तो फिर तो ऋषिकेश और जहाँ भी शूट किया सब लोग जाने लग गए, कॉपी करने लग गए। तो कुछ अलग सोचिए तो जब भी अलग कर पाएंगे आप। तो यही रहता है। अलग सोचने की एक हिसाब से कहा जाए तो आदतन अलग सोचते हैं। चलिए हम बात करेंगे क्योंकि देखिए पवन जी, हम लोग भी एक हिसाब से मान के चलिए चीज़ों को बड़े गंभीरता से देखते हैं, बड़े करीब से देखते हैं। एक समय था कि हमारे जो सुपरस्टार थे वो तमाम ऐसे ऐसे कंटेंट लेकर आते थे कि हमारे भोजपुरी का एक अलग वैल्यू बन गया था। मतलब सिनेमा हो या लोकगीतों का मार्केट हो, एकाएक आपने देखा होगा राजनीति में हमारे कलाकार लोग जाने लगे। अब क्या है, हमने देखा है कि राजनीति में जाने से पहले तमाम तरह के कंट्रोवर्सी होते थे और राजनीति में जाने के बाद भी उसी तरीके से कंट्रोवर्सी किए हैं। अभी हाल ही में चुनाव में देखे होंगे। क्या लगता है कि जब गानों से या इन सब चीज़ों से लोग बाहर निकलते हैं तो राजनीति में जाते हैं और आदतन इन सब चीज़ों को वहाँ पर उठाते हैं जो कंट्रोवर्सी है, क्या लगता है भविष्य हमारे भोजपुरी लोक गीतों का या जो मार्केट है या सिनेमा है इससे बढ़िया बन पाएगा कि बस ऐसे चलता है? नहीं, बढ़िया तो बन रहा है, बनता रहेगा। कुछ जानबूझ के लोग करते हैं ताकि कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हो, कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन भोजपुरी रहा है और हमेशा रहेगा और ये थोड़ा बहुत तो चलते रहना चाहिए, वरना तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा। ट्रेंडिंग तो कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, कल चलते रहना चाहिए। सारा पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर नेगेटिव को ना हो। सबके साथ में बैठते हैं हम, इसलिए आपसे पूछते हैं। आपने देखा होगा अगर हमारे कुछ सुपरस्टार बीजेपी के पास चले गए तो जो उनकी विचारधारा है उनके सुर में सुर मिला के बोलने लगते हैं। कुछ कलाकार अगर जेडीयू में आरजेडी में चले गए तो आरजेडी के विचारधारा के अकॉर्डिंग बोलने लगते हैं। तो क्या लगता है कि मतलब ऐसा होना चाहिए? अब ये तो ऐसा होना चाहिए क्योंकि मान लो आप बीजेपी से लड़ रहे हो, बीजेपी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? तो वो तो बोलना पड़ता है, अब बोलना ही पड़ेगा तभी तो जीतेंगे आप। अच्छा, हमने देखा है कि जो भोजपुरी में अपने जो कंट्रोवर्सी करते थे, गाना रिलीज होने से पहले कंट्रोवर्सी कर लेते थे। ये चालाकी ही है। देखिए पाठक जी, आप बढ़िया डायरेक्टर हैं तो चीज़ें हमारे मन में है तो हमने सोचा कि आपसे पूछा जाए। गाने रिलीज होने से पहले लोग कंट्रोवर्सी कर लेते थे, खूब बढ़िया से लड़ते थे सोशल मीडिया पे, और वही काम चुनाव प्रचार में भी किए हैं। तो इसके वजह से पूछ कितना हद तक सही है, आदतन है कि बस ऐसे ही? दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ है। कंट्रोवर्सी भी है जानबूझ के और आदतन भी है। जो चीज़ नेचर में चलता रहता है वो निकल ही जाता है और कुछ जानबूझ के भी किया गया है और कुछ आदत भी है। आप भी जानते हैं किस बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। आदतन भी हो सकता है और जानबूझ के भी हो सकता है। चलिए आते हैं, एक तो एक तरफा जो है विवाद हुआ था आपके मैं यही कहूँगा कि आपने लगातार जो है वनुदा ग्रेट और साथ साथ में मनी महराज के साथ में लगातार आपके कंटेंट आए और खूब दबा के कंटेंट आए, एक पर एक जो है हिट गए हैं। क्या हुआ आखिर, क्यों ऐसा हो गया? आपके रहते हुए कैसे हो सकता है, कैसे लड़ गए लोग? नहीं, लास्ट मेरा शूट था कत्ल कर डाला, चांद जी की आवाज़ वही सेम जोड़ी थी और डायरेक्टर पवन पाठक, डीओपी से सब चीज़। यहाँ से तो ठीक ठाक से गए थे। उसके बाद में गए वो लोग, फिल्म चालू होने वाला तो वहाँ गए। उसके बाद में फिर काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। थोड़ा थोड़ा तो विवाद चल ही रहा था, हल्का फुल्का तो किसी में चलता रहता है। तो लास्ट शूट मेरा ही गाना हुआ था, फिर फिल्म किया, उसके बाद तो फिर पूरा ही चेंज हो गया। किसको मानते हैं गुनहगार कौन? दोनों। आप तो बड़े करीब से रहे हैं। दोनों ही है, दोनों हैं, दोनों और दोनों नहीं भी है, दोनों। आप बचना चाहते हैं, स्पष्ट कुछ बताना नहीं चाहते? मान लीजिए कुछ भी मैटर हो तो ताली खास से तो बचती नहीं है, तो दोनों का ही रहेगा। शादी, वास्तव में शादी हो गया? नहीं, मैंने नहीं देखा और ना मैंने सुना था शादी का। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ना मैंने कभी देखा शादी होते हुए, ना मैंने कभी सुना भी था तो शादी हो गया। हाँ, साथ में काम कर रहे थे, अच्छा जो लोगों को जोड़ी पसंद आ रहा था तो ठीक है, साथ में काम करे तो लोग बोलते ही हैं और थोड़ा सा लगाव भी था, प्यार भी था। ऐसा नहीं से प्यार नहीं था, प्यार भी था, लेकिन शादी का मैं नहीं बोल सकता। शादी नहीं देखा था मैंने, ना सुना था मैंने। अक्सर भोजपुरी में ये चीज़ें होती रही हैं, बाद में लड़कियां लड़कों को टारगेट करती हैं, मतलब हीरो हीरोइन को। क्या लगता है इसमें भी राजनीति था कि बस ऐसे ही कोई राजनीतिक षड्यंत्र, मतलब इनके तरफ से कुछ ऐसे इस तरीके से माहौल बनाया जाए? नहीं, लेकिन लास्ट में मुझे लगा था उस राजनीति का भी कहीं ना कहीं खेल है। बाद में जब जेल के टाइम में मुझे लगा कुछ ना कुछ राजनीति है इसमें। पहले तो चलो नॉर्मल चल रहा था, कुछ ना कुछ तो हुआ है राजनीति इसमें। नहीं तो जानबूझ के किया गया। कहाँ था डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाना और गाजियाबाद पुलिस एग्जैक्ट लोकेशन पे, तो कोई ना कोई तो इंडिकेट कर ही रहा था, बता ही रहा था। मान लो आप यहाँ पे बैठे हैं, जब तो कोई बताएगा नहीं से एकदम से यहाँ बैठे हैं आप, कैसे पता चलेगा? वैसे भी पुलिस केस हो गया था
तो एक जगह तो आदमी रहता नहीं है, तो डायरेक्ट गाड़ी चलती हुई गाड़ी रोक को और पकड़ा है। तो कोई ना कोई बता ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा अंदर, चाहे कोई भी हो, नहीं जानता मैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो था। अच्छा, इसमें नेम फेम को लेकर जैसे एक होता ना कंट्रोवर्सी कर लेते हैं लोग, जलन सी होने लगती है, या किसी को काम करते हुए इतने अच्छे लेवल पर जाते हुए लोग नहीं देखना चाहते हैं, या और भी चीज़ें होती हैं कि नहीं हम होने नहीं देंगे अगर ये ऐसा कर रहा है, कुछ ऐसा लगता था पहले से गेम वगैरह या और भी? हाँ लगता था मुझे, बहुत लोग, मुझे भी लोगों ने बोला है, बहुत लोग चलते थे, मतलब बहुत नाम नहीं ले सकता किसी का, से ये कैसे आगे निकल रहा है कास्ट के ऊपर, बहुत सब चीज़ें बात है, मुर्गा काटने वाला जैसे सबको बोलते हैं। जब बात आई पाठक जी, तो इस समय देख ही रहे हैं क्या माहौल है, किस हिसाब से चीज़ें हैं और होना भी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से माहौल है, कभी ऐसा लगा कि मनी महाराज अगर इस कास्ट का है, ऐसा है, तो इसको ऐसे होना चाहिए, या उन अपने धर्म के अकॉर्डिंग, मज़हब के अकॉर्डिंग चीज़ों का बर्ताव ऐसा रहा हो सेट वगैरह पे या और भी चीज़ों? नहीं, बहुत बढ़िया बर्ताव, और मतलब हम लोग के साथ उठना बैठना, खाना पीना, यहाँ तक कि दिवाली में बम फोड़ना, छठ में जाके हाथ जोड़ना साथ में, मतलब लगता ही नहीं था मतलब कास्ट का कुछ ऐसा चक्कर है। हम लोग साथ में बैठ के खाते थे, एक साथ खाते थे, और पूजा पाठ में प्रॉपर गणपति कर रहे थे, तो गणपति के टाइम भी मतलब हाथ वाथ जोड़ेंगे, सब करूँगा, मतलब कभी फील ही नहीं हुआ मतलब अदर कास्ट के हैं। और काफ़ी लोग को जलन थी, ये बात सही है, और बोलते मुर्गा काटने वाला इतना आगे बढ़ गया, नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन था कुछ ना कुछ था, बोलते थे लोग कैसे आगे बढ़ सकता है, और ये ऐसे बहुत सब चीज़ें हैं, तो जलन तो था, लगभग आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री को जलन था। जलन काहे नहीं होगा, एक तरफा राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं पाठक जी, आप भी चलिए, और हम इस समय जो है चीज़ों को बड़े करीब से देख रहे हैं। एक गाना आपका आया है भूगोल देवरा, प्रमोद प्रेमी जी का, हमने शुरुआत में दिखाया है, नया चीज़ है, एकदम अलग है, और हमने सोचा कि भाई आप क्या कहते हैं, मनी महाराज के साथ बैक टू बैक दे रहे थे, मनी महाराज गए, पाठक जी गायब हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ब्लास्ट हो रहा है। ब्लास्ट हो गया, हाँ बीच में थोड़ा गैप हुआ था, तो लेकिन अचानक ये प्रमोद भैया के साथ मेरा फर्स्ट सॉन्ग ही है भूगोल देवरा, और वही ब्लास्ट हो गया। और उसके बाद में भी बहुत सारे सॉन्ग आने वाले भैया के साथ, और बड़ी बड़ी कंपनियों पे हैं, वो इससे भी ब्लास्ट है। एक मैंने देखा है उधर जो है दंगा हुई, हाँ। नए नए कलाकारों को आप ऐसे बढ़िया से शूट करते हैं और गाने वायरल हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा ही है, एक और लड़की थी रंजीता करके, जैसे वायरल हुई मेरे पास, वो अचानक काम आ गया था, सर वो जैसे मनीबाज का शूट करते हैं वैसे मेरा भी शूट कर दीजिए, ये भी काम अचानक आया मेरे पास, भैया कुछ अलग करना है, और ये लोग भी यूपी के बहुत बड़े क्रिएटर है और इंस्टाग्राम फॉलोवर। फिर मैंने चेक किया, मैंने कहा इनको तो देखता हूँ, अंकित जैक है और एक अंकित तो देहाती करके हैं, मैंने कहा अच्छे क्रिएटर, और देखिए इनके लाइव का पहला गाना भी मैं ही कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा चल रहा है गाना, और शूट भी बहुत प्यारा हुआ है। अच्छा पाठक जी, लगे हाथ कैमरा के सामने बैठे हैं, मना तो आप नहीं कर सकते हैं, ये जो फ्रेमिंग का सीक्वेंस होता है, कैसे क्या शूट करना है, क्या पहनना है, चीज़ों को मैंने देखा, बड़ा मेहनत करते हैं आप। कैमरे में लेकर आना, मतलब शूट करके पब्लिक के सामने जो परोसते हैं, वो बहुत ही अलग होता है, तो ये इसमें कैसे आता है, दिमाग में कैसे बैठता है कि नहीं इन सब चीज़ों को इस तरीके से शूट करना चाहिए? गाना जैसे मेरे पास आता है, ठीक है, गाने का फील समझिए, गाना कहना क्या चाह रहा है, या फिर उसके हिसाब से कुछ लिखा पढ़ी करते हैं, क्या ड्रेस रहेगा इसमें, क्या एंट्री, मैं ज़्यादातर एंट्री पे ध्यान देता हूँ, शुरुआत फ्रेम खुलते ही कैसा लग रहा है वो, अगर मान लो आपने 30 सेकंड या एक मिनट तक रोक लिया पब्लिक को, तो पूरा गाना देख के जाएगा, और पहला ही सीन खराब गया तो नहीं देखेगा कोई, तो मैं कोशिश करता हूँ पहला सीन फ्रेम खुलते बहुत प्यारा लगे, फिर धीरे धीरे करते करते मतलब पूरा बने, तो गाने को सुन के एक एक वर्डिंग समझ के, से क्या वर्डिंग है, क्या डिमांड कर रहा है गाना। अब जैसे मान लीजिए दंगा हुई, ठीक है, इसमें तीनों हीरो थे, तो फायर वायर गाड़ी वाड़ी सब मैंने प्रॉपर बनाया, इसी टाइप में गाना सुन के समझिए, उसको फील कीजिए, गाना क्या करना है, तो सबसे एड्रेस दीजिए, ठीक है, पहला सीन कौन सा रहेगा, दूसरा कौन सा रहेगा, क्या उसमें यूज करना, डंडा यूज करना है, लाठी यूज करना है, बंदूक यूज करना है, फायर यूज करना है, वो सब लिख के लेके प्रॉपर्टी मंगाइए, कर दीजिए, हो जाता है, जी। कर देते हैं। अच्छा, कोई ऐसा है कोई कलाकार की सर ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, फिर क्या करते हैं उसके साथ? जैसे बहुत से होंगे सीन, बहुत से ऐसे जो है शॉट होते होंगे कि सर ये नहीं हो पा रहा है, कुछ चेंज करिए ना, तो फिर क्या करते हैं? नहीं, उसको समझाते हैं, और मैं करवा के ही मानता हूँ, हाँ बोल नहीं हो, मैंने कोई बात नहीं, करो, एक नहीं 10 टेक लो, 20 टेक लो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। मैंने बहुत तो नए कलाकार को भी किया, जैसे अंकित ही थे, अंकित अच्छा डांस करता है, उसके साथ 2 और थे, थोड़ा सा वीक थे, मैंने कोई बात नहीं, होगा, एक बार नहीं 10 बार करेंगे, होगा, और कर दिया उन्होंने, अच्छा किया है। मतलब
चीज़ों को समझ लेते हैं। मेरे पास टाइम होता है ना, मैं एक ही से दो गाना करता हूँ तो मेरे पास टाइम होता है। और जो लोग 50-60 गाना करते हैं उन पर टाइम भी नहीं होता, जल्दी फटाफट करते जाओ। तो टाइम होता है, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं और अच्छा खेल के आता है। जो स्टेप डिजाइन हुआ, जो मैंने बना रखा है, वो उतरेगा तो भी तो अच्छा लगेगा। अब वो फिर चेंज हो गया तो मूड खराब हो जाता है। तो कोशिश करता हूँ एक बार नहीं 10 बार हो, 20 बार, लेकिन करो। जो मेरे दिमाग में स्क्रिप्ट चल रहा है, जो मैंने बता रखा है, ये एंट्री होगा, ये ऐसे होगा, ये उतरेगा, ये ऐसे करेगा, फिर वो चेंज होगा तो मज़ा नहीं आएगा ना वो। मतलब आप भी जिद कर लेते हैं, हाँ। नहीं होना चाहिए। कई जगह इसमें हमारे सिंगरों से झगड़ा भी होता है, नाम नहीं लूँगा। मैं बोल रहा हूँ ऐसे करो, नहीं हम जो कर दे तो वही हिट होते हैं। मतलब ठीक है करते हैं, लेकिन ये मैंने बनाया है, मेरा गाना है, वैसे गाया अपने, शूट मैं कर रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा। तो करवाया मैंने, और बहुत बड़े सिंगर है वो, कर भी देते हैं। क्यों नहीं करेंगे। अरे तो उनके लिए भलाई के लिए भी कर रहा हूँ ना मैं, गाना तो उनका भी, ये सिंगर है वो अपने गाना। भोजपुरी में तो ऐसा नहीं है सर, कहते हैं भैया बाबूजी फलानवा स्टार, धमकवा स्टार, ये जैसा चाहेंगे वैसा वो सूट। लोग भी देखते हैं, सिंगर लोग भी देखते हैं से कैसा काम करो। एक तो होता है चलो ठीक है जल्दी छापो, लेकिन उनको भी मज़ा आता है जब से नहीं यार काम अच्छा हो रहा है, काम अच्छा करा रहे हैं, तो ही मान जाते हैं। मान जाते हैं। अच्छा, मान जाते हैं, गाने चल जाते हैं, वायरल हो जाते हैं, एक पे एक स्टार। पवन पाठक जी का तो सिर्फ नाम होता है, चेहरे से कोई जानते नहीं। तो इसमें भी कुछ बढ़ता है कि बस वायरल हो गया? मेरा फीस ठीक ठाक ले लेता हूँ मैं, और मैं चलने के बाद नहीं, चलने के बाद कोई नहीं है। कोई बुला के गिफ्ट भी नहीं देते कि भैया आपने बड़ा अच्छा वीडियो किया और इतने चल गए? हो जाता है, गाना चलता है तो गाना तो वैसे में सारे अच्छे गाने होते हैं, गाना चलता है तो उससे काम मिलता है, तो काम मिलता है, पैसा मिलता है। और हम लोग का तो रॉयल्टी भी नहीं है, बाकी लोग तो रॉयल्टी आता है, वो भी नहीं है। बस कोई नहीं, रॉयल्टी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए ना। तकलीफ है इस बात को लेकर, बड़ा मेहनत करते हैं, रॉयल्टी नहीं। रॉयल्टी नहीं आती। IPRS के तहत म्यूजिक डायरेक्टर और ये सब राइटर मेहनत सब करते हैं, लेकिन हमारा भी मेहनत बहुत होता है। पूरा सेटअप को लेके चलना, स्क्रिप्ट बनाना, कैसे क्या करना है, तो मेहनत तो हमारा भी होता है, हमारा भी मिलना चाहिए। मान लो किसी का 200-300 मिलियन चला गया तो सबको तो मिल जाता है, राइटर को मिल जाता है, IPRS आ गया, हमारा क्या बस जो फीस हमारा वही मिलता है। ये तकलीफ है। डायरेक्टरों के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि बड़ा मेहनत करते हैं। अगर भले ही आज ऐसे हम और पाठक जी बात कर रहे हैं, लेकिन विषय बड़ा है, वास्तव में इस पर विचार होना चाहिए। पाठक जी आपने बहुत, जैसे शूट कर लिया हमने, शूट के बाद भी हमारा काम खत्म नहीं होता। शूट कराने के बाद उसको एडिट कराइए, जो करा दिमाग में है वो एडिट कीजिए, एडिट किया फिर कंपनी में भेजिए, सिंगर को भेजिए, फिर वो कुछ करेक्शन करते हैं, फिर कराइए, फिर DI को भेजिए, मतलब कंप्लीट करके तब तक लास्ट तक देना होता है। लास्ट तक हेडक होता है। हेडक होता है, जब तक गाना रिलीज ना हो जाए तब तक डाटा भी आपको ही रखना है। अगर डिलीट हो गया तो फिर भरना आपको पड़ेगा। तो इतना झेलते हैं तो IPS तो बनता है ना, अपना भी होना चाहिए। चलिए, आपकी आवाज़ पहुँच गई, क्योंकि विषय वास्तव में बड़ा है। पाठक जी, आपने कीमती समय दिया है BCT मीडिया पर, कितना फीस लेते हैं? फीस कम भी है, ज़्यादा भी है। मान लीजिए किसी का सिंगर का गाना हो और बोले भैया थोड़ा देख लीजिए, और ऐसे ऐसी बात है तो फ्री में भी कर देता हूँ मैं। फ्री में भी कर देते? मतलब फ्री इन द सेंस मैं अपना फीस नहीं लेता, जो चीज़ें हैं बताता हूँ, ये चीज़ आप ले आओ, मुझे रिक्वायरमेंट है ये, तो मैं फ्री में कर देता हूँ। और जब फीस लेने की तो अच्छा खासा फीस ले लेता हूँ मैं, जहाँ मिलने वाला होता है तो अच्छा खासा लेता हूँ मैं। अच्छा, कहाँ मिलने वाला होता है? कंपनियाँ देती हैं या सिंगर? ये सिंगर भी देते हैं। लोग बुला के, नेपाल जाता हूँ शूट करने, मुंबई जाता हूँ, बुला के आने जाने का फेयर, ढंग से होटल में रखना, खाना पीना, तो काम की बदौलत होती तो है। क्या पटना में कमी है डायरेक्टर की, नेपाल में कमी है, वहाँ बुलाते हैं, मुंबई बुलाते हैं। अच्छा, चलिए, आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत इसीलिए बार बार आपसे हमने आपको इसलिए खोजा कि आपने बैक टू बैक जो है मनी महराज और अनु दी और इनका जो है चांद जी का गाना दिया। उम्मीद है कि ये लोग फिर साथ में आ पाएंगे, फिर टीम बनेगी, आप वीडियो शूट करेंगे? नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं है। चांद जी का तो मैंने अभी भी किया है, कल परसों रिलीज हुआ है जो, ठीक अंकित, वो भी तीनों लोगों का जोड़ियाँ थी ये सब। मुझे तो कम चांस है, क्योंकि इतना होने के बाद भी होना भी नहीं चाहिए, बहुत हो गया। और बाकी कुछ भी हो सकता है, इंडस्ट्री है ये, कुछ भी हो सकता है। जैसे पॉलिटिक्स में कुछ पता नहीं कौन सा किधर पलटी मार दे, तो इसमें भी कौन का पलटी मार दे, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं कह सकते। चलिए, बहुत अच्छा लगा। पवन पाठक जी डायरेक्टर जी हैं हमारे, आज पहली बार हमारे BCT पे आ पाए हैं। हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होगा, हाँ, ज़्यादा इंटरव्यू नहीं, क्यों नहीं देते हैं? लोगों के बीच में जाइए ना सर, इतना अच्छा काम करते हैं आप संभवतः पवन पाठक के नाम से लोग वास्तव में डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते होंगे, चेहरे से नहीं, चेहरे से नहीं जानते हैं। अरे कई बार तो कन्फ्यूजन हो जाता है, मेरे नाम से एक और हैं, ठीक है, तो कई बार तो उनके पास फ़ोन पहुँच जाता है। और कई बार स्टार्टिंग में जब मैंने नाम डाला था तो लगता है अरे पाठक गलती से लग गया, पवन तो दूसरा कोई है। तो धीरे धीरे लोग जानते जाने से अभी कई 1-2 शूट भी ऐसा हुआ है। अच्छा, बोले पवन भैया से करा लेंगे शूट, हाँ पवन भैया से करा लेंगे, लेकिन पवन भैया ये नहीं, पवन भैया कोई और निकल गए, वहाँ शूट चला गया। कोई नहीं जी, होता है,
लेकिन अब लोग जान गए, अब आ जाते मेरे पास सूट अपना मेरा। जो आपके चाहने वाले मतलब जो आपसे काम कर तरीका भी अलग है ना काम करने का, मेरा थोड़ा सा अलग ही है। मेरा वीडियो दिख जाएगा, हाँ हर वीडियो में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा और कुछ ना कुछ नया मिलेगा। सबसे मान लिया हमारे जितने भी कलाकार हैं सब आपके साथ इस समय काम कर रहे हैं, आप जो है उनके वीडियो शूट कर रहे हैं, सबसे अच्छा मतलब ऐसे मिजाजी आदमी, दिल से साफ, मिलनसार जिसको कहते हैं कि मतलब कोई चाय भाई नहीं, दुनियादारी नहीं, कोई है अपना सिंगर या स्टार में से जिसको सबका अलग अलग है हिसाब किताब है। कोई बहुत ज़्यादा चंचल है, जैसे धनेश धड़कन बहुत शरारती है, ठीक है। अवधेश भाई है शांत स्वभाव के कूल माइंड आदमी है, ठीक है। प्रमोद भैया है वो भी बिल्कुल कूल है, मजाक के टाइम पे मजाक और काम के टाइम पे काम, तो सबका अलग अलग और सब व्यवहार के ठीक है। मेरे साथ तो ठीक है भाई, जो इज्जत मुझे मिलनी चाहिए, जो प्यार मुझे मिलना चाहिए वो मिलता है मेरे साथ, तो ठीक है, बाकी का पता नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी। चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे हमारे ढेर सारे ऑडियंस से? जी फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को, और BCT जितने भी देखने वाले हो उसको प्यार आशीर्वाद दीजिए और व्यू बढ़ाइए। और मैं मेरे ख्याल से फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू होगा तो मैं ही पवन पाठक हूँ। देख लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए BCT मीडिया के माध्यम से, बहुत ढेर सारा अपडेट अब लगातार आना शुरू होगा क्योंकि 2026 लग चुका है। साथ साथ में हमने आज से एक नया शुरुआत करने का प्रयास किया हूँ और आप लोग अपना सहयोग और आशीर्वाद देते रहिए। नमस्कार।